Hello student, I am going to teach you class 4 chapter 13 industries in our country means कि हमारे देश में उद्योग। हमारे देश में कई प्रकार के उद्योग हैं। We all of us want to live comfortable life. हम लोग सब आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। We want रेफ्रिजरेटर, इसलिए हम लोग चाहते हैं फ्रिज, कूलर, फैंस, गैस, कुकिंग, टेलीविज़न, कार्स, मैनी अदर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ हम लोग चाहते हैं अपने आराम लाइफ जीने के लिए, और जो हमारे लाइफ को कंफर्ट माने आराम बनाते हैं और कन्वीनियंस बनाते हैं माने सुविधाजनक बनाते हैं। ये सारे जो सामान हैं हमारे लाइफ को ईजी और सुविधाजनक बनाते हैं। ऑल दीज थिंग्स, और सभी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी जो चीज़ें मैन्युफैक्चर बनाई जाती हैं। कहाँ पे बनाई जाती है स्टूडेंट्स? उद्योग में, इंडस्ट्रीज में। कहाँ बनाई जाती है? इंडस्ट्रीज में। एवरी इंडस्ट्रीज नीड, हर इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? नीड रॉ मटेरियल। सारे इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए स्टूडेंट्स? नीड, सभी इंडस्ट्रीज को चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मीन्स होता है कच्चा माल। सभी इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। फॉर मैन्युफैक्चरिंग, में बनाने के लिए सभी हर इंडस्ट्रीज को, उद्योग, इंडस्ट्रीज मीन्स होता है उद्योग, हर इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल। मैन्युफैक्चर बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए चाहिए होता है कच्चा माल। रॉ मटेरियल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो प्लांट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक शुगर केन, कॉटन, वुड, शुगर केन, कॉटन, वुड, ये सारी चीज़ें हमको किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। इट कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ, ये हमें अर्थ से भी निकाला जाता है ना, हमें अर्थ से निकाला जाता है। जैसे कुछ मेटल होते हैं, मेटल मीन्स होता है धातु, मेटल होता है, और मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ। ये सारी चीज़ें प्राप्त होते हैं। कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं? तो अर्थ से, धरती के अंदर से। और कुछ चीज़ हमें प्राप्त होता है एनिमल से। जैसे एनिमल से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊल, सिल्क, लेदर, ईटीसी, ये सारी चीज़ हमें किससे प्राप्त होती है? एनिमल से। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारे कंट्री में डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, बहुत प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई हैं। कौन कौन सी कैटेगरी की इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी। 3 प्रकार में हमारे इंडस्ट्रीज को डिवाइड की गई है। कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? घरेलू उद्योग। सम पीपल प्रोसेस द रॉ मटेरियल। कुछ लोग जो हो घर पे अपनी प्रक्रिया करते हैं, अपने घर पे जनरली विथ हेल्प फ्रॉम फैमिली मेम्बर। जो कुछ लोगों अपने फैमिली परिवार के साथ मिल के करते हैं। जैसे उद्योग है जिसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स घरेलू उद्योग। जो हाँ, कुछ फैमिली में कुछ ऐसे उद्योग हैं जो अपने घर परिवार के साथ, उनके सदस्यों के साथ मिलके और अपने घर पे ही कच्चा माल तैयार करके बनाया जाता है, उसको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग। दे आर मेक, उसमें क्या बनाया जाता है? प्लास्टिक के सामान और हाथ के बने हुए कपड़े, खिलौने, शूज और कारपेट, शॉल, ये सारी चीज़ें घर पे बनती है। इसको कहते हैं कुटीर उद्योग मीन्स स्मॉल कैटेज। इसको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स घरेलू या कुटीर उद्योग। नेक्स्ट है हमारा कौन सा इंडस्ट्रीज? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसको लघु उद्योग कहते हैं। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज से थोड़ा बड़ा होता है, इसमें एम्प्लॉय काम करते हैं। ईच इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्रीज के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एम्प्लॉय। जो भी कोई भी इंडस्ट्रीज हम चालू करेंगे उसके लिए हमें छोटे उसमें एम्प्लॉय चाहिए होते हैं। फ्यू वर्कर, कुछ काम करने वाले लोग भी चाहिए और कुछ मशीनें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती हैं? कुछ मशीनें चाहिए होती हैं। प्रोड्यूस स्मॉल थिंग्स नीडेड डेली, जो हमारे डेली लाइफ के लिए जो चीज़ हम बनाते हैं वो स्मॉल
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। जैसे इसमें कुछ लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में। जैसे ये फैक्ट्री किस चीज़ की होती है, अनस्टेंसिल मीन्स बर्तन की होती है, गारमेंट्स हो जी कपड़े की होती है, जो हम कपड़े के आइटम जो हम लोग रोज़ यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिकल होती है, प्लास्टिक के सामान की होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं और उसमें कुछ छोटी छोटी मशीनें भी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें सब जो बड़े पैमाने की इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें सब जो बड़े पैमाने की इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं और बड़े बड़े उद्योग होते हैं। ये बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं। देयर आर बिग इंडस्ट्रीज, ये बड़े बड़े उद्योग होते हैं। इसमें थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क देयर इन लार्ज मशीन ह्यूज प्रोडक्ट्स गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटी। ये इसमें बड़े बड़े मशीनें लगती हैं, बहुत हज़ारों से भी ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सामान उत्पादन होता है। इसमें कौन कौन सी होती हैं मशीनें, तो इसमें बनती है कॉटन, आयरन एंड स्टील, स्टील्स, शिप बिल्डिंग एंड लोकोमोटिव्स आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील्स, शिप बिल्डिंग एंड लोकोमोटिव्स आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कपड़े बनते हैं, सूती कपड़े इसमें बनते हैं, और कॉटन की इंडस्ट्रीज होती है, आयरन और स्टील की होती है, शिप बिल्डिंग माने जहाज बनती है, और लोकोमोटिव जो अपने आप चलने वाले मोटिव होते हैं, अपने आप लोकोमोटिव्स होते हैं। लार्ज इंडस्ट्री जो बड़े बड़े उद्योग में बनाए जाते हैं, बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। ये देखिए आपके बुक में बना हुआ है लार्ज इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कल कारखाने लगे होते हैं, इसमें बहुत बड़ी उद्योग होती है, इंडस्ट्रीज ये। सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हमारे यहाँ पे कौन कौन से हैं। आयरन हमारा मोस्ट यूजफुल मेटल है और इससे ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, इसीलिए आयरन इंडस्ट्री जो होती है वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। और आयरन को पिघला के स्टील बनाया जाता है ना, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। वी यूज मैनी थिंग्स मेड फॉर आयरन एंड स्टील, हम ऑन आवर डेली लाइफ, हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में आयरन और स्टील का यूज हमेशा करते हैं। आयरन एंड स्टील प्लांट्स कैन लोकेटेड एरिया वेयर रॉ मटेरियल, आयरन और स्टील कहाँ पे स्थित होता है, जहाँ पे कच्चा माल होता है, मीन्स कोयला को ही पिघला के, कोयला जला के तो आयरन बनाया जाता है। आयरन को पिघलाते हैं हम कोयले से, तभी तो स्टील बनता है। कोयल आर आयरन ओर आर फाउंड, जहाँ पे कोयला पाया जाता है वहीं उसी के आसपास आयरन की इंडस्ट्रीज लगती है। सम ऑफ मेन सेंटर, कुछ उसके मेन केंद्र हैं, जमशेदपुर, भिलाई, विशाखापट्टनम, इस जगहों पे आयरन के प्लांट्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं। इट इज़ बेसिक ए इंडस्ट्रीज विच सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज, ये जो है ये सबसे मेन इंडस्ट्रीज है जो सभी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। इंडस्ट्रीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मीन्स क्या होता है, सूती कपड़े का उद्योग। टेक्सटाइल मीन्स होता है मिल, कॉटन मीन्स सूती कपड़े का मिल, सूती कपड़े के उद्योग। द रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज रॉ कॉटन, रॉ मटेरियल कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए क्या होता है, कौन सा कच्चा माल है, तो कॉटन, कपास कपड़े का उद्योग के लिए सबसे मेन कच्चा माल है ना। ए लार्ज ऑफ कॉटन मिल्स आर गुजरात, सबसे ज़्यादा कॉटन मिल्स कहाँ पे है, गुजरात में है, और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और इम्पोर्टेंट सेंटर है कोलकाता, मुंबई, मदुराई, कानपुर, अहमदाबाद में।
लुधियाना सबसे पॉपुलर सिटी है इंडिया में। यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स, बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स है यहाँ पर, कनेक्टिंग होते हैं। और कॉटन के सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। लुधियाना में बहुत ज़्यादा कपड़े का टेक्सटाइल है यहाँ पर, कॉटन कपड़े का। नेक्स्ट है वूलन टेक्सटाइल। वूलन टेक्सटाइल मीन्स होता है ऊनी कपड़े, ऊनी मिल की उद्योग। It covers a wide range activities related producing goods from wool. Woolen mills are located in North India. Woolen mills कहाँ पे स्थित है? नॉर्थ इंडिया में। Because wool is obtained from sheep, क्योंकि wool जो होता है वो प्राप्त होता है कहाँ पे? तो किससे प्राप्त होता है? शीप से। और शीप यहाँ पे हिमालय की स्लोप्स में ज़्यादा पाई जाती है, हिमालय की ढलानों पे पाई जाती हैं। वहाँ पे बहुत लोग वहाँ के शीप पालते हैं, एनिमल पालते हैं स्लोप्स पे। और सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, सबसे ज़्यादा राजस्थान में ऊल होते हैं। क्या होते हैं? वूलन टेक्सटाइल मिल होते हैं। मोस्टली अमृतसर में, लुधियाना में, पानीपत, कानपुर, मुंबई, मिर्ज़ापुर, जहाँ जामनगर और श्रीनगर में सबसे ज़्यादा वूलन टेक्सटाइल है, ऊनी कपड़े का मिल कारखाना। नेक्स्ट है सिल्क इंडस्ट्रीज। सिल्क इंडस्ट्रीज जो रेशमी कपड़े का मिल होता है। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मीन्स रेशमी कपड़े का उद्योग, रेशमी मिल का उद्योग। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, सिल्क का उत्पादन करता है हमारा देश भारत। सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। सिल्क किससे बनता है? कोकून। जो सिल्क वर्म होते हैं वो कोकून से बनाते हैं, अपने कोकून से। The rear of silkworm obtain silk is called स्क्रीकल्चर। जो सिल्क वॉर्म जो पालते हैं उसको कहते हैं स्क्रीकल्चर। स्क्रीकल्चर इज प्रैक्टिकल स्टेट इंडिया एज कर्नाटका। सबसे ज़्यादा कहाँ पे इसको बनाया जाता है, कहाँ पे इसको रखा जाता है? कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होता है। कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल सिल्क टेक्सटाइल का है, सारी जगह पे स्थित है। इसी जगहों पे बेंगलोर, मैसूर, कंबोडिया, सूरत, वाराणसी, कांचीपुरम, इस सारी जगहों पे सिल्क टेक्सटाइल बहुत फेमस है। नेक्स्ट जूट टेक्सटाइल मिल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। सारे स्टूडेंट बुक अच्छे से रीड करेंगे और ध्यान से वीडियो देखेंगे।